हेलो दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 के प्रारंभिक परीक्षा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक एक करके सभी सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग जिस विषय के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं या फिर जिस विषय की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं वह है करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोर सब्जेक्ट्स यानी कि जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हमें सबसे पहले तैयार करना है। तो अगर आप यूपी पीसीएस के पेपर को देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स से बनते हैं। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी की ही चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं और कैसे हमें इस प्रोग्राम में करंट अफेयर्स को तैयार करना है। ठीक है। बाद बाकी यहां पर एक जो लाइन लिखी है वो परम सत्य की तरीके से है कि करंट अफेयर्स के बिना इस परीक्षा में सफल होना संभव नहीं है। देखो, करंट के प्रश्नों की संख्या इसमें इतनी ज्यादा है और करंट अफेयर्स को आधार बना के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या भी बहुत ठीक ठाक होती है। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको बोरिंग लगती है या फिर आप याद नहीं कर पाते हैं तो इसको छोड़ के क्या काम हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है। करंट अफेयर्स आपको एनी हाउ तैयार करना ही है। ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो बात की जाए क्वेश्चंस की तो लगभग आपको हर बार 30 से 35 के बीच में प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये बात मैं कर रहा हूं डायरेक्ट करंट अफेयर्स की। ठीक है। बाद बाकी बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो करंट अफेयर्स को आधार बनाकर जीएस से रिलेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं या फिर बहुत सी ऐसे विभाग होते हैं सरकार के जिनके संदर्भ में हम लोग नहीं पढ़ते हैं जीएस के अंदर, लेकिन जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उनके संदर्भ में चर्चा देखने को मिलती है। जैसे कि आपने सुना होगा फिक्की के संदर्भ में। ठीक है। जैसे जो भारतीय उद्योग संघ जो है, ठीक है, और बहुत से ऐसे होते हैं जैसे कि जो हमारे सीआरपीएफ हैं, ठीक है, बीएसएफ है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और जैसे कि भारतीय बैंक संघ है। ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके संदर्भ में हम लोग अमूमन जीएस के अंदर नहीं पढ़ते हैं, मतलब इन चीजों को हम लोग जीएस के अंदर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत बार देखा होगा इन चीजों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फिक्की की स्थापना कब हुई और किसने स्थापना की, इस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है। ठीक है। तो 30 से 35 तो डायरेक्ट प्रश्न रहते हैं, बाद बाकी इस तरीके के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं और ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जो एकदम टोटली जीएस के होंगे, लेकिन वो इवेंट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के अंदर हुआ होगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब इजराइल और हमास वॉर जब चल रहा था, चल तो खैर अभी भी रहा है, लेकिन जब ये मुद्दे पीक पर थे, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में कहीं इजराइल की मुद्रा पूछी जा रही है, छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, तो वहां पर आप देखेंगे इजराइल के जो पड़ोसी देश है उसकी सीमाएं पूछी जा रही हैं। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं। जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तो वहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, तो इसको आधार बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा मतलब यहां पर कोर सब्जेक्ट है कि अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया जाए तो मामला कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है।
30-35 आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे और 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स पर आधारित मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप खुद समझ जाइए, 30 से 35 डायरेक्ट और 15 से 20 इनडायरेक्ट, तो कितनी बड़ी बात है। 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाने हैं और 50 क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जिनमें कि करंट अफेयर्स का पूरा योगदान होगा। ठीक है, तो अब आपने ये समझ लिया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक चीज थोड़ा समझना और जरूरी है, चलिए इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। अभी एक चीज और समझिए, जो आपका ये प्रोग्राम है इसमें क्या क्या मिल रहा है, कल भी मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक तो आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगी और टॉप 150 करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिलेंगे और क्विक रिवीजन मैगजीन मिलेगी। ये 3 चीजें आपको प्रत्येक महीने मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके कोर्स में है। अब देखो इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। जो डेली करंट अफेयर्स है वो आपने देख लिया होगा, बहुत डिटेल में है, और वहां पर जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया फिक्की, भारतीय बैंक संघ, भारतीय उद्योग संघ, इनके विषय में वहां पर लिख दिया जाता है। जो करंट अफेयर्स होती है उनके नीचे ही इसके बारे में बता दिया जाता है, तो उसको तो आपको तैयार करना ही है। बाद बाकी यहां पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, जब भी आप, पहले बात तो डेली करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, इसको आगे के लिए कैसे भी नहीं टालना है। ठीक है, और जो रिलेटेड जीएस है, जैसे कि मान के चलिए अभी 5 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि राज्यपालों की नियुक्ति के भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, तो आप उस चीज को, कोई बात नहीं, वहीं पर थोड़ा सा अपने मन में रिवाइज करके स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि भारतीय संविधान में राज्यपालों की नियुक्ति के क्या प्रावधान है, तो तुरंत आप उस चीज को अपनी जो भारतीय संविधान की जो बुक आपके पास है या फिर आपने पीडीएफ कोर्स लिया है, तो तुरंत पीडीएफ में खोल के वहां पर इस चीज को देखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति के क्या प्रावधान होते हैं। देखो एक चीज बहुत खतरनाक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता है कि ये चीज उन्हें नहीं आती है, लेकिन फिर भी वह उस चीज को सर्च करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक मैं चीज आपको बता दूं, इस परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो पूरा प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। मैं हूं या फिर कोई और मेंटर हो, वो आपको सिर्फ चीज़ों को बता सकता है, समझा सकता है और आपको स्टडी मटेरियल जो है वो दे सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो भी रिलेटेड जीएस है, मान के चलिए ये खबर जो है राज्यपाल वाली, इसी को आधार बना के हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है कि वहां पर हो सकता है कि जहां पर ये करंट कवर की गई हो, तो वहां नीचे ये डिटेल ना दी गई हो कि राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप तुरंत, अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बता ही दिया, और नहीं पता है तो तुरंत अपनी जीएस की जो भारतीय संविधान की पीडीएफ है या फिर आपके पास जो बुक है उसमें तुरंत इस बात को देखिए जाके। नहीं आता है और आप उसको क्लियर भी नहीं करना चाहते हैं, तब फिर आपके लिए थोड़ा सा खतरा है इस परीक्षा में। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स डेली ही कवर करना है, जो उसके साथ में रिलेटेड जीएस वहां पर दी गई है उसको भी पढ़ना है, उसको स्किप नहीं करना है। और जो चीजें उसके संदर्भ में नहीं दी गई, जैसे मान के चलिए किसी खबर में नाबार्ड की चर्चा हुई, तो मुझे पता है कि नाबार्ड को हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर कवर किया है, तो हो सकता है मैं वहां पे ना लिखूं इस चीज को। ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आपको नाबार्ड के बारे में सब कुछ पता है तब तो स्किप, और नहीं पता है तो तुरंत अपने जीएस के नोट्स में उसको देखिए जाके कि कब स्थापना हुई, किस समिति के द्वारा उसकी स्थापना की गई, किस योजना में उसकी स्थापना हुई, कार्य क्या है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ठीक है,
वित्त पोषण किसका होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी तुरंत, ठीक है, ताकि चीजें बिल्कुल कंफर्म होती चली जाएं। जब आप डेली करंट अफेयर्स को पूरे महीने डे बाय डे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके बाद महीने के अंत में जो आपको 150 करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न दिए जाएंगे, फिर उनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों चीजें हो जाएं, कल भी मैंने आपको बताया था, तब आपको ये जो क्विक रिवीजन मैगजीन है जिसमें कि चीजों को बहुत ही शॉर्ट में कवर किया जाता है, तब आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट में पढ़ने का फायदा तब है जब आप किसी खबर का पूरा रेफरेंस जानते हो, ठीक है, तभी तो है। क्योंकि क्विक रिवीजन जो मैगजीन है, हो सकता है इसमें 2 लाइन में कोई खबर कवर की गई होगी, तो अब 2 लाइन के पीछे खबर तो बड़ी होगी। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें और हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को लेके चलना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करंट के बिना इस एग्जाम की नैया पार नहीं होगी, तो करंट को बहुत ही सीरियसली लेके चलें। और अब वो वाला जमाना भूल जाएं कि बाद में एक कोई वो घटनासार और वो दृष्टि आंख वाली जो कुछ भी आती है, उससे अब की बार कुछ नहीं हुआ था। और अब रिसेंटली जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन मैगजीन्स का जो क्या बोलते हैं महत्व है, वो दिन ब दिन बहुत कम होता चला जा रहा है, क्योंकि आयोग बहुत ही व्यवहारिक चीजें पूछ रहा है, ठीक है। और आयोग की एक और जो मतलब क्या बोल रहे हैं पैटर्न है वो पकड़ में आया है कि आयोग जो ऐसी खबरें हैं जिन्हें कि अभी तक करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग स्किप कर देते थे, जैसे कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई या फिर कोई आतंकवादी घटना हो गई तो हम लोग नहीं करते थे उसको कवर, लेकिन अब आयोग वहां से भी प्रश्न पूछ रहा है। तो यानी कि आपको डेली ही अलर्ट रहना पड़ेगा, तब आप इस एग्जाम में जो 30 से 35 डायरेक्ट और जो 15 से 20 इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे और तभी ये परीक्षा निकलेगी। तो ये आपकी रही पूरी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो ना समझ में आए, ग्रुप आपको भी पता है ओपन है, आप उसमें अपनी बात को लिख सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो डाउट है उसको लिख सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर अगले कोर विषय के संदर्भ में चर्चा करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।